गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास एट्थ में। क्लास एट्थ का चैप्टर हमने शुरू किया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अंदर पढ़ा था हमने कि सीज़न के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो हमने उसके अंदर एक क्रॉप्स को पढ़ लिया था, खरीफ क्रॉप्स, और सेकंड जो क्रॉप होती है दैट इज़ रबी क्रॉप। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप, ठीक है। देखिए रबी क्रॉप क्या होती है भी, ऐसी क्रॉप, ऐसी फसल जो हम विंटर सीजन में उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। द क्रॉप विच आर ग्रोन the crops which are grown in winter season। तो विंटर सीजन हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो ये हमारा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो सीज़न होता है उसको विंटर सीजन कहते हैं, अक्टूबर से मार्च तक का सीज़न। ओके, हम बोलेंगे हम रबी की क्रॉप्स। और हम किस और कब उसको हार्वेस्टेड करेंगे। हार्वेस्टेड का मतलब होता है हम उसको काटेंगे कब, जब वो पक कर तैयार हो जाएंगे तो हम उसको हार्वेस्टेड कर लेंगे। हार्वेस्टेड होगा उनका एंड ऑफ विंटर सीज़न। जब विंटर सीज़न का एंड होगा तो हम उसको काट लेंगे। और एंड कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, जैसे मार्च तक तो वो फसल हमारी, हमने उसको बोई, मार्च तक वो तैयार होगी, ठीक है। मार्च से आगे अप्रैल मई, तो अप्रैल मई के महीने में हम उसको काट लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी फसल थी रबी की क्रॉप। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जो फार्मर करता है, ठीक है। हाँ, प्लांट्स को कल्टीवेशन करने के लिए उस टेक्निक को, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। सो द प्रैक्टिस कैरिड बाय फार्मर for the cultivation of plants। तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जो फार्मर के द्वारा, किसान के द्वारा जो वो करता है प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए, प्लांट्स को मतलब बीजने के लिए, तो प्लांट्स को तैयार करने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए जो जो वो काम करता है उससे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस परफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए वो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ करता है, और उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल टूल्स, या फिर हम उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सो फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस farmers use various types of tools। These tools are called agricultural
इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे टूल्स जो फार्मर यूज़ करेगा किसके लिए, एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको परफॉर्म करने के लिए, हम उसे बोलेंगे बच्चों एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होंगी कौन कौन सी, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिस होती हैं जो फार्मर करता है, ठीक है। देखो फर्स्ट के अंदर क्या करेगा, मान लो उसको फसल को बीजना है खेत के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले तो जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो उसे बोल देंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बोने के लिए तैयार करना। सेकंड, जब मिट्टी तैयार हो गई तो क्या करेगा, उसके अंदर बीज बोएगा, सोइंग, ठीक है, बीज को बो देगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, उसके अंदर वो मैन्योर या फिर जो खाद वगैरह होती है, ठीक है, मैन्योर जो उर्वरक होते हैं, जो खाद जैसे कि फर्टिलाइज़र है, उसको वो उसके अंदर डाल देगा, ठीक है, फर्टिलाइज़र उसको डाल देगा। उसके बाद उसको पानी देंगे हम, तो उसको बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, फसल को पानी देना। तो उसके बाद वो क्या करेगा, जब फसल पक के तैयार होगी तो उसको हमारे प्रोडक्शन की भी ज़रूरत है, ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, उसके लिए बहुत तरह केमिकल्स यूज़ करेंगे। तो वीड्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ आ जाते हैं, जिसका हमारे फसल के अंदर कोई रोल नहीं होता, जैसे उसको बोलते हैं हम घास वगैरह तैयार हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों वीड्स, ओके। तो हमने हमारी प्रोडक्शन भी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब उसे काट लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो गई। उसके बाद जब हमारी फसल कट के तैयार हो गई, हमने फसल निकाल ली, हम उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, स्टोरेज, ये हो गया स्टोरेज। तो ये मतलब वेरियस टाइप्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। देखो ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, टूल्स को बोलते हैं बच्चों एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होंगे, देखिए अब कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन से टूल्स वो यूज़ करेगा, एक तो हल यूज़ करेगा, तो उसको बोलते हैं प्लो, ठीक है, हल। उसके बाद एक और उसके पास औजार होंगे, होए, ठीक है, जैसे वीड्स को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं होए, ठीक है, खुरपी वगैरह इसको बोल देते हैं हम, ठीक है, ओके। उसके बाद कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का भी यूज़ करेंगे फसल को काटने के लिए, कल्टीवेटर, ठीक है। उसके बाद बीज बोने के लिए मशीन होती है, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल, ओके। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास होते हैं इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये हो गए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो ये हमारे मेन हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इरिगेशन की भी कुछ टेक्निक होती हैं, मतलब हम किन किन प्रोसेस का यूज़ करके पानी देंगे, तो इरिगेशन की भी कुछ टेक्निक हैं, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट है मोट, तो ये टेक्निक है पानी देने की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक पुली सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खाई से मतलब उस मोटर लगा के खाई से पानी को निकाल के वो खेतों को देते हैं, मोट। उसके बाद होता है ढेकली, ढेकली भी टेक्निक है। राहत के अंदर ऐसे कोई बना लिए गड्ढे वगैरह, उसके अंदर पानी वगैरह इकट्ठा कर लिया, ठीक है, फिर वो खेत को दे दिया। चेन पंप वगैरह यूज़ करके हम पानी देते हैं, ठीक है, क्रॉप्स में, फसलों में। और मोटर लगा देते हैं उसके साथ, ठीक है, पानी को एक जगह से उठा के हम उसको खेतों में डाल देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक हैं, मोट है, ढेकली है, राहत है, चेन पंप है, मोटर पंप है, ओके।
आगे हम अलग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन क्या है, ठीक है, प्लो क्या चीज़ होती है, ठीक है, और कल्टीवेटर क्या है, सोइंग सीड्स, ये सारा हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए इसके अंदर एक शोर पढ़ लेते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स भी होती हैं हमारी। ये तो हमारी पहले जो यूज़ हो रही हैं टेक्निक, लेकिन अब हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं पानी देने की, इरिगेशन की। तो उसके लिए एक मॉडर्न टेक्निक है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है फसलों को पानी देने की। उसके बाद एक और सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ये भी एक टेक्निक है इरिगेशन की। ओके, तो इस तरह की टेक्निक्स हैं इरिगेशन की। तो ये अपने अभी याद करना है, राइट करके, लर्न करके, ठीक है बच्चों। तो आगे जो प्रोसेस होगा, आगे जो भी टॉपिक्स होंगे, आगे हम उसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।